नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम कुछ मैथ के एमसीक्यूज जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और इन मैथ के क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे और बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व होना है। तो चलिए हम अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न जो है वह है कि 240 का 25% कितना होगा। ठीक है, 240 का 25% कितना होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे। जैसे कि कोई भी नंबर है, जो नंबर है 240, इसका हमें निकालना है 25%। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, भागे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 25 से 100 को काट देंगे तो 4 बार में कटेगा। इस 4 से फिर से एक बार हम काट देंगे तो 4 छिंग 24। ठीक है, तो कुल मिला के जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, आंसर हमारा आ जाता है 60। ठीक, तो इस प्रकार हमने ये पता लगा लिया है कि 240 का 25% जो होता है वो होता है 60। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस संख्या का 40% 80 है। ठीक है, वह कह रहा है कि संख्या कोई है, हमने वो मान ली कि वो संख्या हमारी x है। ठीक, इस x का कितना 40% कह रहा है, तो 40 लिख लिया, प्रतिशत का भागे 100 लगा लिया और कितना है, बराबर है 80, तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको काटते कैसे हैं, 100 जब हम इसको ले जाएंगे तो 100 पहुंचेगा इधर और 40 पहुंचेगा इसके नीचे, तो इसको हम सीधा सीधा काट देते हैं। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 40 दूना 80 होता है। 100 का जब 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 200, यानी इसका जो सही आंसर है वो आएगा 200। तो इस प्रकार हमें ऐसे निकाल लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्रय मूल्य है 500 और विक्रय मूल्य है 600, अब लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, सीधी सीधी बात कहा है, कोई चीज़ 500 की आती है, 600 में बेच दी जाती है, लाभ प्रतिशत बताइए, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र है। अब इस वाले सवाल में अगर हम देखें तो सवाल जो चीज़ है वो कितने की आ रही है, 500 की, बेची कितने की जा रही है, 600 की। ठीक है, ये हमें दोनों चीज़ पता चल रही है कि 500 की चीज़ है, 600 में बेची जा रही है, तो फायदा कितने का हुआ, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये का हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसी को हम लगा देंगे, यानी प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी कितनी थी, 500 गुणा 100, ये हमने लगा दी। तो हम इसको काट देंगे, 100 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, तो 5 से जाएंगे तो ये 20 बार जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ गया है 20। यानी कोई भी चीज़ है अगर उसका क्रय मूल्य 500, विक्रय मूल्य 600, तो लाभ प्रतिशत उस पर 20% मिलेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है वो कह रहा है कि 8 मजदूर 20 दिन में कोई काम करते हैं। ठीक है, 8 मजदूर हैं, 20 दिन में कोई काम करते हैं, तो वही पूछ रहा है कि जो 10 मजदूर हैं वही काम कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, हमने लिख लिया है, ऊपर हमने मजदूर और दिन को गुणा कर दिया है, नीचे है मजदूर पता है लेकिन दिन हमें निकालना है, तो हम इसको काट करेंगे, 10 से करेंगे तो 2 बार जाएगा और 8 का 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 16 है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर निकलेगा वो निकलेगा 16, यानी 16 मजदूर हैं, उसी काम को जो 10 मजदूर हैं 16 दिन में कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है वो कह रहा है कि 1200 रुपये पर 10% छूट के बाद कीमत क्या होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ है उस पर लिखी हुई है कि 1200 रुपये की वो मिल रहा है, यानी लिस्टेड प्राइस कितनी है उसकी, 1200, इस पे मिल रही है 10% छूट। कितनी मिल रही है, 10% छूट, तो 1200 का 10% निकालेंगे, यानी वो कितनी छूट दे रहा है हमको, 120 रुपये की छूट दे रहा है।
तो 1200 में जब हम 120 माइनस करेंगे तो बचता है 1080 रुपये। यानी इसका सी नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यानी 1200 पे अगर कोई 10% छूट दे रहा है तो वो चीज़ मिल रही है हमको 1080 रुपये की। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है कि 2x बराबर 10 तो 3x बराबर कितना। ठीक है, 2x बराबर है 10 तो सीधा सीधा इससे निकल आएगा कि x बराबर कितना होगा, तो 2 से काट देंगे 10 को, कितनी बार जाएगा 5। x की वैल्यू है 5 तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई 5 3 15। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका यानी सी नंबर इसका भी सही होगा, 15 इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगली तरफ चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर को कह रहा है कि औसत है 20 और संख्याएं हैं 5, उनका योग कितना है। ठीक है, यानी एवरेज जो है वो है उसका 20 और टोटल नंबर जो है वो है 5, ये कह रहा है। ठीक है, एवरेज 20 नंबर 5, तो बताइए कि उनका टोटल कितना होगा। तो सीधा सीधा है कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का 5 में, तो 20 गुणा 5 करेंगे तो 20 गुणा 5 होता है 100। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर हमें मिल जाएगा 100। ठीक है, कि औसत 20 है, संख्याएं 5 हैं, तो योग कितना होगा, योग होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे संख्याएं। ठीक है, तो हमसे पूछा है योग, तो हम इसके दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 कह रहा है कि रुपये हैं 5000। ठीक है, और 5% है उसकी दर, और 2 वर्ष में कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि 5000 रुपये हैं और 5% साधारण दर है और 2 वर्ष का समय है, तो बताइए कि ब्याज कितना हो गया। इंटरेस्ट हमें बताना है, सिंपल इंटरेस्ट का ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होता है कि जो मूलधन होता है गुणा करेंगे हम दर का, दर कितनी है 5%, और गुणा करेंगे समय का और भाग करेंगे 100 का। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लगाएंगे। तो हम इसको जब काटेंगे तो 100 से सीधे काट देंगे 5000 को, तो कितनी बार जाएगा 50 बार, और 50 का करेंगे 2 में गुणा तो हो जाएगा 100, और 100 में करेंगे 5 का गुणा तो हो जाएगा 500। यानी सी नंबर का इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर जो 9 कह रहा है वह कह रहा है कि 4 पेन 60 में, तो 10 पेन की कीमत क्या है। ठीक है, 4 पेन है 60 में, तो 4 पेन 60 में है, तो 1 पेन कितने में होगा, काट देंगे 15 चौकू 60। सीधा सीधा है कि 1 पेन है 15 में, 10 का पूछा है, 15 धम 150, तो सीधा सीधा सी नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा है हमसे कि x प्लस वाई बराबर 120 और x माइनस वाई बराबर 40, तो x बराबर हमें बताना है, यानी हमें y का पद इसमें से गायब करना है। ठीक है, समीकरण हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 120, ये है हमारा पहला समीकरण। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 40। इन दोनों समीकरण को हम देखेंगे, उठा के हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें से y से y कट जाएगा, x से x जुड़ जाएगा, 2x बराबर 160, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 80, यानी इसका जो सही आंसर है वो है 80। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं। 11 जो कह रहा है वो कह रहा है कि 180 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये हमको उसने समय पूछ दिया, टाइम। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 180 है कि नहीं, और जो स्पीड है वो 60 की, कट कर दो तो कितने बार जाएगा, सीधा सीधा 3 बार चला जाएगा, यानी सी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का। 12 नंबर कह रहा है कि 240 मीटर और 24 सेकंड इस गति को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। ठीक है, ऊपर है 240, नीचे है 24, इसको हमें बदलना है।
ठीक है। तो ऊपर हमारा मीटर में था, जब मीटर में हम किलोमीटर में बदलते हैं तो हमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, और जब हम सेकंड को घंटा में बदलते हैं तो हमें 3600 का भाग देना पड़ेगा, जो कि ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब इसको कट करते हैं, इससे काटेंगे 10 बार जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 10 से 10 कट जाएगा, सीधा सीधा बचेगा क्या, 36। तो इसका सही आंसर क्या निकल के जाएगा, 36 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि क्रय है 800 और विक्रय है 960, लाभ प्रतिशत बताइए। अभी एक सवाल बताया भी था प्रॉफिट परसेंटेज वाला, तो वही है। देखिए अब इसमें लाभ कितना होगा, 160 रुपये का लाभ होगा, और विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपये, तो गुणा कर दो 100 का। ठीक है। इसको कट कर दो, 16 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि 20% जो होगा वो लाभ प्रतिशत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। 14 कह रहा है कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक है, 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय की जाती है, तो गति क्या है, स्पीड क्या है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। डिस्टेंस कितनी है 20, और टाइम कितना लगा 2 घंटे, कट कर दो, कितनी बार जाएगा 10 बार, सीधा सीधा आंसर आएगा 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल रहे हैं। 15 कह रहा है कि 12 आदमी 30 दिन में, तो 18 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है। कोई भी काम है जो कि 12 आदमी उस काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि जो 18 आदमी हैं वो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 से काटेंगे, 3 ढम 30, तो 10 गुणा 2 होगा तो कितना आ जाएगा 20, यानी इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 20। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भुजा 6 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। वर्ग की भुजा होती है ए उसने दी है 6, उसका पूछ दिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, आर दी है उसने। ठीक है। ये आर दी गई है 14, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर स्क्वायर यानी 14 गुणे 14, 2 बार करना पड़ेगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14। अब गुणा कर लेते हैं, इसका होगा तो 4 गुणा 4 यानी 44 गुणा 14 आ जाएगा। 14 का करेंगे, 14 चौको 56, और 14 चौको 56 और 5 61, यानी जो आंसर रहेगा वो 616 रहेगा। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 616 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 20 मीटर 15 मीटर, यानी ये क्या है, ये आयत बन गया। इस आयत का क्षेत्रफल बताना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 20 गुणे 15 कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो 0 15 दूनी 30, आंसर हो जाएगा 300। चलिए 19 नंबर की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि किसी घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस घन की भुजा बता दीजिए। ठीक है। तो ए क्यूब, घन का जो आयतन होता है वो ए क्यूब होता है, और यहाँ पर है 64, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, यानी ए क्यूब इक्वल कितना है 4 का क्यूब, तो ए बराबर कितना निकल के जाएगा, ए बराबर निकल जाएगा 4, यानी क्वेश्चन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 जो कह रहा है वो कह रहा है कि 12 किलोमीटर 3 घंटे में, तो गति बताइए। ठीक है। इससे हमसे स्पीड पूछ रहा है, और यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे। अब डिस्टेंस से 12 और टाइम लग रहा है 3 घंटे, कट कर दो, 3 चौको 12। ठीक है। कितना आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा, यानी हम 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।